नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स की तरफ से आप लोगों को जो प्रोवाइड की जा रही है एक्सक्लूसिव प्रीमियम टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज की क्या खासियत है, आपको इसमें टेस्ट कैसे मिलेंगे, सिलेबस कैसा रहेगा, पैटर्न क्या होगा, ऑल डिटेल अबाउट टेस्ट सीरीज वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। और आप लोगों को एक बात तो पता लग गई होगी कि टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस कितना है, क्योंकि जैसे जागृति ने बताया और बाकी जितने भी लोग अपने प्रीवियस सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं और उन सब ने पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज की जो इंपॉर्टेंस है उसका बहुत ही ज्यादा रोल रहा है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में। तो अभी आप लोगों को दो तीन चीजें इस टेस्ट सीरीज से स्पेशल ये मिलने वाली है। एक तो आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। जैसे मान लो कि आपके पास टाइम 2 घंटे का रहेगा, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो कैसे आप टाइम को मैनेज करें। नए क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे आपको फ्रेम करना है, कैसे फेस करना है। कई बार अपन नर्वस हो जाते हैं क्वेश्चन को देख के, नहीं होते हैं। दो चीजें उसके साथ ही आपको एक चीज ये भी हो जाएगी कि आपका जो सिलेबस है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो सिलेबस रिवीजन हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट, सारी चीजें। तो ये सब आपका क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे और आपको एग्जाम में थोड़ा ज्यादा हेल्प मिलेगी कि नए क्वेश्चंस को करने में या टाइम मैनेजमेंट करने में जो सारी क्वेरी हो सकती है वो आपकी यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो अपने डायमंड मेंबरशिप प्रोग्राम जो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे चल रहा है उसी में इंक्लूड है। उन सभी स्टूडेंट्स की जो अपने पहले उनसे प्रॉमिस किया था कि भाई आपको सारी डिटेल्स है वो इसी कोर्स में इंक्लूड रहेगी, तो वो सब इसी कोर्स में इंक्लूड है। और जो जैसा कि आप एप्लीकेशन पे असाइनमेंट और बाकी चीजें देखेंगे तो वो इस टेस्ट सीरीज का पार्ट नहीं है। टेस्ट सीरीज ये सारी की सारी अलग से सेपरेट है और उसी कोर्स में इंक्लूड है। यानी कि जिन लोगों ने डायमंड मेंबरशिप ले रखी है उनको अलग से कुछ भी नहीं करना, उनको ये टेस्ट सीरीज उसी कोर्स में इंक्लूड कर दी जाएगी। इस टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट लगेंगे, सिलेबस वो तो सब अपन डिस्कस करेंगे। मेरा आपको पर्सनली ये सजेशन है कि मई मई के मंथ में अपन ये टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो इस मंथ में इस टेस्ट सीरीज को अगर आप ईमानदारी से देते हैं, ऑनेस्टली एज ए टेस्ट सीरीज, एज ए एग्जाम, जो एग्जाम एनटी द्वारा कंडक्ट होता है उसी के पैटर्न पे अपना पेपर होगा, तो आप उसकी तरह ट्रीट करते हैं तो आपका सिलेबस तो रिवाइज होगा ही होगा और कॉन्फिडेंस आएगा, चीजें आप सीखेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में सोल्यूशन वगैरह सब कुछ इंक्लूड है, तो अपन वन बाय वन करके सारी चीजें देख लेते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे और आपका रिवीजन थ्रू टेस्ट सीरीज। आप ये देखेंगे आपकी जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है वो पूरे के पूरे टेस्ट पूरे सिलेबस पे बेस्ड होंगे और एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट भी आपको इसमें मिलेंगे कि जो चीजें होती है। इसके लिए आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाके एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इसमें सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अब आगे अगर अपन बात करें तो जैसे पूरा सिलेबस है वो सीयूटी का कवर हो जाएगा, रिवीजन थ्रू टेस्ट है, टाइम मैनेजमेंट है और इस वीडियो के रिगार्डिंग और टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वरना आप क्या करें, @एक्सपोनेंशियल 2531 टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं और मेरे कॉन्टेक्ट के लिए आपको इस वीडियो को नीचे स्लाइड में देखेंगे तो वहां पे ऑर्डर होगा और इस पूरी पीपीटी की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर अपन शेड्यूल की बात करें तो अपन ने कुछ इस प्रकार से शेड्यूल को डिजाइन करा है कि आपके टोटल 11 टेस्ट लगेंगे और ये 11 टेस्ट है वो बड़े सिस्टमेटिक वे से है। जैसे पहला टेस्ट ये शेड्यूल है, जो फुल लेंथ टेस्ट का जो शेड्यूल दिख रहा है आपको ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू, अगर एनटी की तरफ से अगर एग्जाम डेट में कोई चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग अपन ये जो 3 टेस्ट है उनको चेंज कर लेंगे। जैसे पहला टेस्ट लीनियर अलजेब्रा का अपन ने 3 मई को डिसाइड किया है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 5 मई को है, एलपीपी प्लस वेक्टर कैलकुलस प्लस इंटीग्रल कैलकुलस ये 7 मई को होगा। और एक टेस्ट क्या कर रहे हैं, जैसे ये 3 टेस्ट हो गए, अब इन तीनों का कंबाइंड टेस्ट है मेजर टेस्ट में -1 + 2 + 3। और इस टेस्ट में आपको एलपीपी वेक्टर इंटीग्रल इसके क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। यानी कि मेजर टेस्ट फर्स्ट विल डोमिनेट बाय एलपीपी वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस। इसके बाद रियल एनालिसिस का 13 मई को, ओडी का आपका 15 मई को, 17 मई को ग्रुप थ्योरी प्लस रिंग थ्योरी है और फिर 20 मई को ये 4 5 6 इनका कंबाइंड होगा और इसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है वो रियल एनालिसिस के आएंगे। उसके बाद आपके पास 3 टेस्ट होते हैं 23 मई, 26 मई, 29 मई। और फुल एंड टेस्ट डेट में भी चेंज अकॉर्डिंग टू एनटीए ऑफिशियल एग्जाम डेट, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज भी हो सकती है। और आपको यहाँ पे देखिए मेजर टेस्ट विल डोमिनेट बाय एलपीपी प्लस वेक्टर प्लस इंटीग्रल कैलकुलस और मेजर टेस्ट 2 विल बी डोमिनेट बाय रियल एनालिसिस। और आगे अगर अपन बात करें इसमें तो जो माइनर टेस्ट है उसमें 25 क्वेश्चन पर में होंगे और आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा, क्योंकि आपके पास मेन एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2 आवर और 100 क्वेश्चन, तो इसी के अकॉर्डिंग पूरा शेड्यूल रहेगा आपका। तो इसमें आपको 25 क्वेश्चन 30 मिनट और जो मेजर टेस्ट होंगे उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको 60 मिनट यानी कि 1 आवर का टाइम मिलेगा। और जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे उसमें पार्ट बी के 75 क्वेश्चन होंगे और उसमें आपको 1 आवर 40 मिनट।
क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ऐसे जो स्टूडेंट है उनको 1 आवर 40 मिनट देने, कोई स्टूडेंट ऐसा जो पार्ट ए पे फोकस नहीं करना चाह रहा वो 2 घंटे दे सकता है, पर वो मेन एग्जाम के लिए। पर आप ऐसे करें कि आपका सही यूटिलाइजेशन तो तभी होगा जब आप 1 आवर 40 मिनट में 75% कर पाएंगे। और पार्ट ए के लिए अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी, आप लोग चाहेंगे तो अपन अलग से सेपरेट सिस्टम देख लेंगे, पर अभी तक तो इसी पे फोकस करना आपको। तो फॉर ईच करेक्ट आंसर यू विल गेट 4 मार्क्स एंड नेगेटिव -1। जैसा एनटी का पैटर्न सेम वैसा पैटर्न अपना रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हर टेस्ट के बाद आपको हिंट एंड सॉल्यूशन पीडीएफ है वो हर पेपर की मिल जाएगी फॉर एवरी क्वेश्चन। जैसे मानो कि आपका पेपर 5 से 5:30 बजे के टाइमिंग पे हुआ शाम को, तो उसमें आपको लगभग 8 बजे के अराउंड आपको उसकी पीडीएफ है वो एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगी। तो उसमें क्या रहेगा कि आप लोग पहले डिस्कस कर लीजिए क्वेश्चंस को, ताकि आपको हिंट एंड सॉल्यूशन मिलेगा, तो एक आइडिया रहेगा कि आप लोगों ने जो क्वेश्चंस करे वो कैसे कॉन्सेप्ट लगाए। और आपका जो सेपरेट डिस्कशन ग्रुप है वहां पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये बहुत ही सिस्टमेटिक थी। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये रिविजन या फुल लेंथ टेस्ट आपके 3 है, ये 3 ही फुल लेंथ टेस्ट दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में 4 फुल लेंथ टेस्ट है। कैसे है 4? ये जो मेजर 1 है ये अपन ने इसको 2 सिलेबस में तोड़ दिया है, ये वाला मेजर 1 कर दिया है और एक ये मेजर 2 कर दिया है। ये अब ये तो 2 टेस्ट है वो दिखने में आपको हाफ ऑफ सिलेबस के दिख रहे हैं, पर यहाँ पे देखिए आप 100 क्वेश्चन है वो पूरे सिलेबस को कर चुके होंगे। अगर आप ढंग से पढ़ के जाते हैं तो 10 मई तक आपका हाफ सिलेबस हो जा रहा है, 20 मई तक आपका एक पूरा पार्ट है वो सिलेबस का कवर हो चुका होता है। और इसमें आप हर सब्जेक्ट को 2 बार टच कर चुके होते हैं, एक एक बार तो आप इन टेस्ट में, एक एक बार मेजर में। तो आप ये देखेंगे कि जब तक आपके 8 टेस्ट लगते हैं आपका सिलेबस 2 बार कवर हो चुका होता है। और उसके बाद आपको 3 फुल लेंथ टेस्ट, तो टोटल 5 बार आप लोगों ने क्या कर दिया, पूरा सिलेबस एक बार खंगाल दिया। और 5 बार जब एक बार एक सिलेबस को खंगाल लेते हो, आप इसे सोचिए कि अगर आपने पहली बार टेस्ट दिया या पहली बार पूरा सिलेबस देखा, उसमें आपसे 10 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं, तो आप 5 बार करेंगे तो 50 कॉन्सेप्ट तो आप ऐसे ही सीख जाएंगे। जब आप 10-10 छोटी छोटी चीजों, कोई टॉपिक ऐसा है जैसे सपोज लीनियर अलजेब्रा कोई टॉपिक आपका पहले टेस्ट में छूट गया है, तो आप मेजर 1 में कवर कर लीजिए। और फिर भी छूट गया, फुल लेंथ टेस्ट में कर दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट 2 में कर लीजिए, फुल लेंथ टेस्ट 3 में कवर कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप पूरा सिलेबस है 3 से 4 बार या 4 से 5 बार अगर रिवाइज कर लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो पूरा मंथ यहाँ पे मई रिजल्ट रहा है। अब इसमें 2-3 चीजें आएंगी, कुछ स्टूडेंट के बीएससी के एग्जाम चल रहे हैं और कुछ को टाइम का इश्यू है और कितनी बार दे सकते हैं, क्योंकि डिवाइस वाली प्रॉब्लम है। तो 1 टाइम 1 डिवाइस। और जिन लोगों को मैंने बोला है अपने जो एप्लीकेशन पे स्टूडेंट है उनको हमने एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है पहले से ही। वो फैसिलिटी ये है कि पूरा जो कोर्स है, ये सारा का सारा जो कोर्स आपका सीयूटी पार्ट बी का है, ये पूरा कोर्स हमने डिटेल वे में कवर कर रहे हैं। अभी अपना इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा ये सिलेबस, बाकी मोस्टली सिलेबस अपन ने कवर कर लिया। इंटीग्रल ओडी और रियल एनालिसिस ये वाला पार्ट बचा है, वो भी पूरा कवर हो जाएगा। तो ये जो सिलेबस आप लोगों ने डायमंड मेंबरशिप प्रोग्राम में कवर किया, वहां पे आपको प्रॉमिस किया गया था कि ये सारी चीजें आपको मिलेगी। जैसे कि ये सारी चीजें आपको मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल थी, तो वहां पे आपको लैपटॉप पे एक्सेस भी दिया गया था, एक्सेस ऑन लैपटॉप। बट ये जो टेस्ट सीरीज है वो आप एक ही डिवाइस पे दे पाएंगे, चाहे तो आप लैपटॉप में दे लें और चाहे तो आप अपने मोबाइल पे दे लें। दूसरी बात, ये टेस्ट सीरीज आप एक टेस्ट को एक बार ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक बार अटेम्प्ट इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप दोबारा क्वेश्चंस नहीं देख पाएंगे, दोबारा आप क्वेश्चंस भी देख पाएंगे, दोबारा आप सॉल्यूशन भी देख पाएंगे। बट एज ए एग्जाम आप एक बार ही देंगे, क्योंकि ये रियल इंटरफेस एग्जाम देगा। जो हमारा डेवलपर है उनकी तरफ से ऐसा सिस्टम है कि आप अगर इसको एज ए एग्जाम देना चाहते हो तो एक बार ही दे सकते हो। हमने एक बार करा है, बाकी आप असाइनमेंट दे सकते हो, इसका क्वेश्चन पेपर आपके एप्लीकेशन में अवेलेबल रहेगा, सोल्यूशन आपके एप्लीकेशन में अवेलेबल रहेगा, उनको आप बार बार दे सकते हो। और आपके लिए टेस्ट की जो डेट मेंशन है उसमें हम सोच रहे हैं कि शाम को 5 से 5:30 का टाइम है, या 5 PM से 6 PM, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के दिन में कॉलेजेस होते हैं, उनके एग्जाम रहते हैं। तो शाम को 5 से 6 PM का टाइम रखा है, उस टाइम पे आपका पेपर हो जाएगा। जितने भी टाइम का पेपर होगा उस टाइम इस टाइम पे कर देंगे। इस टाइम से पहले नहीं दे सकते, इसके बाद आप अपने मन के अकॉर्डिंग कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। बट कीप इन माइंड आप एक बार ही दे पाएंगे, सॉल्यूशन और सब कुछ आपके अवेलेबल रहेगा एप्लीकेशन पे। बट इस टाइम से पहले आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस टाइम को डिसाइडेड डेट पे आपका पेपर अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आपका जब मन करे तब, तो आपने सोचो 5 मई को नहीं दे पाए, 3 मई को तो पेपर नहीं दे पाए, 7 मई को आप जून में देना चाहते हैं तो आप जून में दे सकते हैं। बट एक बार ही। अगर आपने मोबाइल में एक्सेस ले लिया तो आप लैपटॉप पे नहीं ले पाएंगे, लैपटॉप पे ले लिया तो मोबाइल पे नहीं ले पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखना, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बाद में। क्योंकि जैसे टेस्ट अपलोड हो गया, आपने ओपन कर लिया, फिर आप बोलोगे सर हमने तो मोबाइल में दे दिया, लैपटॉप में भी देना है, तो वो फिर मेरी तरफ से नहीं होता, वो डेवलपर की तरफ से होता है, तो वो फिर उसमें इंटरचेंज नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप पूरा प्रिपेयर हैं, आपका मन करे उसी टाइम पे टेस्ट को एक्सेस करें, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है। इसमें पूरी मेहनत से एक एक पेपर बनेगा, एक एक सोल्यूशन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के चेप दिया, नहीं, मैंने पूरा पेपर एनालिसिस करा, पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उसी के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन की, हाँ इस टाइप का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, इस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं और ये आप गलतियां कर सकते हो, तो वो सारे उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिजाइन होगा।
तो दिस इज अ वेरी एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप लोग ये डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, पूरा कोर्स एक्सेस लेते हैं, तो इसी कोर्स में ये टेस्ट सीरीज आपको इंक्लूड मिलेगी। आपको कहीं कोई अलग से कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल और इन नंबर पे आप जो भी डाउट आपका पूछ सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि आपको अलग से परचेज करने की कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप अलग से सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमने अपने डायमंड मेंबरशिप स्टूडेंट है उनके लिए ही बनाया है। बट बाकी लोगों को भी चाहना तो आपको इस मेंबरशिप का पार्ट बनना पड़ेगा। और फिर भी अगर हमको ऐसा लगा कि अलग से ज्वाइन करनी है तो इसकी प्राइस है वो इससे कम कभी भी नहीं होगी, इससे ज्यादा रहेगी, क्योंकि इन टेस्ट सीरीज को बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक एक क्वेश्चन बनाना, उसका सॉल्यूशन, और फिर इस स्पेसिफाइड टाइम में आपको प्रोवाइड कराना। और एक सब्जेक्ट को आप ये देखेंगे कि पूरा पेपर के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग हर चीजें मिल रही है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन दिस प्राइस। बट हमने पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन पे लॉन्च किया तो हमने बता दिया, और हमारे 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डायमंड मेंबरशिप के प्रोग्राम हिस्सा बन चुके हैं, वो इस पर लर्न कर रहे हैं। तो आप 649 में पूरा कंप्लीट कोर्स, असाइनमेंट, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा उसमें असाइनमेंट सारी चीजें अवेलेबल है, तो वो सब आप इसी में एक्सेस कर सकते हैं। So I hope this video and this information about test series will helpful for you, and I hope you will join and get your journey about जो ड्रीम यूनिवर्सिटी फॉर CUET। तो इसमें अगर कोई डाउट आता है तो आप जरूर पूछें, और ये जो रिवीजन थ्रू टेस्ट आप इसको जरूर फॉलो करें, क्योंकि इससे आपका 3 से 4 बार रिवीजन हो रहा है, और इतना रिवीजन अगर आप किसी सब्जेक्ट का कर लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एंड कोई भी क्वेरी है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू।